इस पहाड़ के बराबर स्वर्ग कहीं नहीं है। कहीं नहीं है, ये नेचर। धन्यवाद। तो ये जो भाई साहब ने जो प्रेरणा जो मैसेज दिया है, ये सिर्फ पहाड़ में रहने वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है कि हर आदमी मेहनत कश हो और खुद ऑर्गेनिक अपनी जिसके बाद खेती है, ऑर्गेनिक जो है फसल वगैरह जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको अपनी खेती में उगा करके खा करके स्वस्थ रह सकता है। तो बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सादर अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवार पहाड़ी पर। मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पवार। मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से गांव हरियाणा का रहने वाला हूं। फिलहाल मैं रहता हूं हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। और जैसे कि आजकल आ रखा हूं मैं उत्तराखंड की हसीन वादियों में। अभी मुझे हो गए यहाँ पे आए हुए 7 दिन और मैं घूम रहा हूँ अभी इन जंगलों में। अगर मौसम की बात करें तो उत्तराखंड में अभी बहुत ही सुहाना मौसम है। दिन में हल्की सी धूप और शाम को इस प्रकार का मौसम, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और अभी ही कुछ घंटे पहले बहुत अच्छी बारिश हुई है यहाँ पे और बहुत अच्छा मौसम, सुहाना मौसम हो रखा है। और अभी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए अपनी उसी जंगल की ओर जहाँ मैं हर बार जाता हूँ, जो मैं आपको अपनी पिछले ब्लॉग में दिखा रखे हैं। तो अगर मैं सामने का व्यू दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरह से पहाड़ियाँ हमारी उत्तराखंड में। सामने गांव और हम दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए। अभी जा रहा हूँ घूमने। और गाइस ये हमारी साली अभी कर रही है दिल्ली से बात, वीडियो कॉल कर रही है अपनी बहन को। हेलो कर दे। तो हेलो हेलो कर, वहां से हेलो कर, हेलो हाथ ला। हाँ देखो हेलो कर रही है। तो सबको हाँ हम ठीक हैं। तो ये दिल्ली से बात हो रही है वीडियो कॉल। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम घर। काफ़ी देर हो गई हमको घूमते घूमते और अभी चल रहे हैं घर की तरफ। और अभी धूप लग गई है, अभी बारिश आ रही थी और देखो धूप शुरू हो गई है। चीड़ की लकड़ी है, बहुत है, घना जंगल है। बाघ भालू का डर नहीं है? हाँ बाघ का डर बहुत है यहाँ। तो गाइस इस घने जंगल में ना बाघ का बहुत डर है और भालू का भी डर है। तो वो भाईजी बता रहे थे ना आज कि यहाँ 2 शेर है, 2 बाघ है, वो भी 2 बच्चों के साथ। 3 है। तो थोड़ा अकेले में आना है, खतरे से खाली नहीं है। भले ही मैं 2 दिन पहले यहाँ अकेले आया हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे आज ही बताया कि भाई वहाँ अकेले मत जाना क्योंकि यहाँ शेर का डर है। 2 शेर है यहाँ। 2-3 हाँ 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे और माँ। हाँ 2 शेर, 3 है मतलब। तो काफ़ी खतरनाक है। उसने अभी तक 5 कुत्ते हमारे गांव के उसने मतलब उठा दिए, मार दिए, मतलब 5 कुत्ते गांव के। और जैसे कल मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी थी लेकिन पूरा नहीं कर पाया मैं। आज का जो ब्लॉग है उसी में उसके कंटिन्यूस में है। और अभी आज मॉर्निंग से बारिश हो रही है और अभी आप देख सकते हैं उत्तराखंड का मौसम, पहाड़ियों पे फॉग लगी हुई है और आसमान पे बादल। और सुबह से हो रही थी बारिश और अभी थोड़ा बारिश बंद हो गई है और मौसम हो गया सुहाना। तो गए जो जहाज या हेलीकॉप्टर जा रहा है केदारनाथ और ये उड़ा गोचर से। तो ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर है जो कि गोचर से जो है यात्रियों को लेकर के केदारनाथ जा रहा है। तो अगर आपको भी कभी केदारनाथ जाना है तो गोचर से ये शायद हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर लोग वहाँ से पे करके केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं बाई एयर। और अभी जा रहा हूँ मैं अपने नीचे वाला गांव दत्तवासेरा किसी को मिलने के लिए। और मौसम अभी साफ़ है, सुबह हुई थी बारिश और अभी हो गया साफ, इसलिए मैं जा रहा हूँ दत्तवासेरा। धूप भी लगी हुई है। और ये हमारे बड़े भाई साहब का मकान। हाँ ये हमारे बड़े भाई जी हैं और मैं जा रहा हूँ दत्तवासेरा। आता हूँ मैं फिर है। तुम नहीं चल रहा? अच्छा मैं मानो ना।
जैन तुम जानते ना नवदीन मुझे और परसों कौन से बजाई मुंह कारी कर अच्छा अच्छा आधा कौन से जहाँ पे मेरे लिए कारी है तो हाँ ये तो तब मैं जितना जो लोड चाहिए मैं तो ऐ नहीं सके लोग ना ना नहीं सकती रहेगा अच्छा अच्छा अब मैं बोला जो अब पहले लोड भी है तब हाँ 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 ठीक है ठीक हाँ किसी में लोग ना बात अपनी बनाई दी अच्छा बात एक बनाई हो अंतम बोली की बात बना कच्छ नर चार बात देती बोल ओहो हाँ तो बनाई दी ना अच्छा अच्छा हाँ वो बात करी अच्छा अच्छा हम बड़े हमारे बुरी बात हो गई हाँ तो मैं तो कौन है तो क्या ठीक है फिर चलो अब मिलते हैं फिर हैं हाँ तो क्या हाँ अब वो तो है हाँ वही ना हाँ तो जैसे कि गांव के छोटे रास्ते और अभी ये रास्ते किसी भी योजना के तहत सही नहीं बने हैं तो ये पुराने क्योंकि ये यूज़ कम होते हैं अभी इसलिए जो है रास्ते ख़राब हो गए बहुत कम लोग इन रास्तों में चलते हैं तो आप देख सकते हैं कितने खतरनाक हो गई। तो गाइस ये हमारे गांव की रोड यानी जो दत्तवा शहर जो हमारे गांव का एक पार्ट है और ये अभी रोड नहीं बनी है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी है हाँ तो ये बनी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड बनी है 500 मीटर और अब इस गांव इस मोहल्ले के लिए बहुत आसानी होगी नहीं तो इनको भी बहुत दूर पैदल जाना होता था। ये है हमारे भाई साहब ये भाई साहब हैं एक्स सूबेदार मेजर श्री रघुवीर सिंह पंवार जी और हमारे भाई साहब हैं ये इन्होंने भी 30 साल फौज में नौकरी करके रिटायर हो गए हैं अभी और सेटल हो रखे हैं रुड़की में वेल सेटल्ड है बच्चे वगैरह सब सेटल हैं लेकिन ये भी जो है प्रकृति प्रेमी है यानी नेचर से बहुत प्यार करते हैं इसलिए इन्होंने गांव में अभी जो पुराना मकान है उसको रिनोवेट करके यहीं सेटल होना चाह रहे हैं क्योंकि बच्चे सेटल हो गए तो ये भी सोच रहे हैं कि मैं गांव में अच्छी हवा में ताज़ी हवा में रहूं तो ये एक बहुत अच्छी प्रेरणा है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो यही संदेश है कि तंत्र में हिंदी में बोलने बोला कोई बात नहीं पर मैं इन चाहूँ कि प्रत्येक आदमी जो अपर खास करके हमारे पहाड़ जो पलायन होना चाहिए ये एक बार जो है ना कि पलायन तय रोकने की कोशिश करा और खास करके जो लोग हम लोग पहले भी ना काम करे थे खेती बाड़ी में और खेती बाड़ी में ध्यान दिया। अभी मैंने गाँव में काफ़ी मेरे शोर है तो शहर में पिछले बार तकरीबन 6-7 नाली पर मेरी हल्दी लगाई और अभी आप जैसे शहर देख सकता हूँ पर छोटा छोटा क्योंकि अगले साल 1 साल 2 साल में खड़ी जानी तकरीबन 1 साल 18 महीने में करीबन हल्दी खड़ी थी और अभी एक प्रपोजल थी एक मेरे घर के 5-6 नाली खेत हुए मैं आद ले मैं रुद्र पे आ गई हूँ रुद्र पे आ गए ग्राम विकास अधिकारी बेटे ने और अभी मैं बेटे 35 के जी आलू उठाई वो 30 रुपए किलो हिसाब से मिले बेटे ने और वो मेरे भीतर दरियों से और आजकल वो खेत तैयारी भी होनी चाहिए। और हम चाहना कि अगर ऐसी लंबी फसल ना करो तुम ये दाल ना बोता गौथ ना बोता जो बांध डोर और कम से कम जो खेत से पुराना उनते आबाद करा और कुछ ना कुछ हसूल हो और जो लोग परमानेंट गवर्नमेंट वाले ना मैं लोग तुम बोलो कि खाली बांदर पर आधार ना द्वारा कि बांदर जो फसल खराब होना बांदर फसल खराब नहीं करो बल्कि हम लोग खुद नेचर इन होएगी कि छोड़ यार के एकदम भगवान आइए वजह से बांदर आज कोड़ा मरना चढ़ा पहला जमाना में तो बांदर होना चाहा पर लेकिन एक गुट छो कि चलो भाई वो बिन बांदर रहेगी तो बिन पूरा भागी तन जान छा कुता दौड़ छा बांदर गोमा नहीं घुस छा आजकल सब ते कोई टाइम नहीं जय नहीं काम करना सुता आज व्हाट्सएप में बिजी छन मोबाइल में बिजी छन लेकिन मैं एक बिल्कुल अगेंस्ट हूं मैं बोल कम से कम साला अपने वे थिंक करा दूसरा में इनकी आजकल लोग कमांड नहीं चाहना गाँव में बच्चा लोग आदमी जो है ना वो बाहर कमाना जाए और जो 1-2 जना 6 जने होते सरकार फ्री राशन दे वो पर आधारित है। अगर जैसे फ्री राशन में देते खेती करने की जरूरत है बिल्कुल मैं चाहूँ कि आप खुद ऑर्गेनिक खेती करा और ऑर्गेनिक खेती करीता है ऑर्गेनिक खेती तय उगावा और आप जो घर में ये बाहर बेटे जो भी जिथा भी फसल होती जिथा भी सब्जी होती आप एक दिन बिना फ्री जो सब्जी नहीं रख सकता कि वो ऑर्गेनिक नहीं चाहिए वो खादा द्वारा तैयार होनी
और वो जो थे 24 घंटा में खत्म, सब्जी खराब हो जाए। हमारे घर है जो ऑर्गेनिक सब्जी है वो अगर तुम्हारा खेत में थोड़ी सी अगर आधा किलो भिंडी भी होगी, 4 बैंगन भी वही ना सारा 6 दिन तक नहीं सड़ डालो। अगर तुम तोड़ी दिन लिया घर में तो 6 दिन तक खराब नहीं होने, इसलिए कि वो खेत में पैदा हुए। हम हमारे विचार ये चाह कि भाई जो भी लोग है ना ये पहाड़ से, और आजकल देख लिया तुम ये हम इतना बढ़िया सुंदर वातावरण है गरीब मुँह कि यहाँ पर इतना लोग बद्रीनाथ की यात्रा, केदारनाथ यात्रा करना होगा। जैकेट पहने, हाँ, अरे जैकेट पहना है भाई साहब। मैं तो इस बार अभी काम पर से लगी हूँ, ये उजासी में तो पछना आई। मैंने भी एक स्वेटर से पहने दिन में, सवेरे 8 बजे में बारिश लगी और अभी 1 बजे बंद हुई, और प्रकृति का आनंद लेना था। ये हवा खाना तई प्लेन समाई जो लोग छन सी जो चन 1 लाख 1.5 लाख को एसी लगना छन, और भी वो स्वच्छ हवा नहीं छे, बिल्कुल कमरा बंद, जेल में जन बंद छन। हम चाहता भाई कि कम से कम एक पहाड़ में आवा, अपना वो करा, विकास करा, सब कुछ चाहिए, ये बराबर पैसे का कि नहीं, पर लेकिन हम लोग जो छन कर नहीं चाहना। अब फिर में मिनो चाहिए केत करण में, ठीक है। या को दूध देख ला तुम, 1 गिलास दूध पे वो साला आनंद न जाओ, बिल्कुल। तो ये मैं ज्यादा न बोलते, इन बहुत भाई साहब बताएं कि आप बिल्कुल परिचय दिया हुआ, और इन लोग तो ओवरऑल जो भाई साहब ने ना ठेठ पहाड़ी में जो है अभी परिचय दिया, मतलब एक अच्छी प्रेरणा दी। तो जो इन्होंने पहाड़ी में जो बताया उसके बारे में बताता हूँ। इन्होंने बोला कि भाई देखो अधिकतर लोग बाहर बसे हुए हैं, और ये भी बोला जाता है कि भाई जो पलायन का कारण जो है ना फौजी लोग हुए हैं, क्योंकि भाई फौज में चले गए, उस बच्चे बाहर रखते तो वो हमेशा के लिए सेटल बाहर हो गए और गांव खाली हो गए हैं। क्योंकि उत्तराखंड में कितने % फौजी होंगे? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 25% फौजी लोग हैं, और वो यही कर रहे हैं कि भाई बाहर ही सेटल हो रहे हैं, तो गाँव की गाँव उनको देकर भी सब खाली हो गया है। तो इनका मैसेज ये है कि गाँव में आप जो खेती बाड़ी है उसमें ऑर्गेनिक चीज़ आप उसमें उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि जो केमिकल वाली जो बाहर से जो राशन आ रहा है, सब्जियां आ रहे हैं, तो वो इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत मतलब डेंजरस है, वो हार्मफुल है। और इन्होंने एक अभियान चलाया यहाँ पे, अदरक, हल्दी, बाकी अन्य सब्जी वगैरह जो खेती हैं, हालांकि इनको जो है 50,000 से ऊपर पेंशन मिलती होगी, इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मैसेज, एक प्रेरणा लोगों के लिए कि आप आओ और ऑर्गेनिक अपनी खेती में उगा करके उसको खाओ, ताकि वो स्वास्थ्यवर्धक भी है और लंबी उम्र के लिए भी सही है। क्योंकि दूध से लेकर के, घी से लेकर के, और जितने भी साग सब्जियां जो बाहर से आ रहे हैं ना, कोई भी ऑर्गेनिक नहीं, सब उसमें केमिकल पड़ा हुआ है, और केमिकल युक्त जो खाद्य सामग्री है वो जीवन के लिए बहुत ही घातक है। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी प्रेरणा दी। ये जो इन्होंने अपनी ठेठ पहाड़ी में जो बताया उसका एक सारांश, मतलब उसका अनुवाद में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हर आदमी समझना जरूरी है। अभी और देखो खेत, इनकी जो खेती बिल्कुल पानी के नज़दीक है, और सब अभी खेती सब बंजर पड़ी हुई है इधर लगभग। तो अभी इन्होंने जो है ना आबाद कर दिया, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। एक मतलब सेना में जिन्होंने 30 साल नौकरी करी, सीमाओं पे देश की सेवा करी, और आज वो गांव में एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, तो हमको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और एक थोड़ी सी मैसेज कि आजकल में कुछ दिन बाद जो है एक हमारे पंडित जी है महेंद्र प्रसाद महेंद्रराज भट्ट, जो कि जकोली ब्लॉक में से, उनके पास करीबन 10-12 हेक्टेयर खेती और ब्लॉक का बगीचा है। वहाँ पर उन्होंने कीवी उगा रखी है। अच्छा। मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ, तो मैं शायद 10-15 दिन उनके बाद रुकूंगा। अच्छा। उन्होंने कीवी की बगीचा बना रखी है। अच्छा। कीवी के कम से कम उनके पास 2,500 पेड़ बेल है। अच्छा। और जो कि तैयार हो चुकी है। अच्छा। और करीब 1,000 उन्होंने कलम लगा रखे है। अच्छा। तो वो मेरे को दादाजी बोलते हैं, तो मेरा विचार है कि उनसे वहाँ पर सीखो। अच्छा। और वो कीवी की कलम ला करके या अपने खेतों में लगाओ। तो मिट्टी टेस्ट करने के लिए मैंने बहुत सारा से बात कर रखी है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं आऊँगा, आपकी खेती को देखूंगा, और शायद हम प्रयास करने से शायद क्या हो जाए, तो इस पे हम काफ़ी वो करेंगे। फिर मेरा वो मानना है कि थोड़ी सी ब्लॉक से जो कृषि विभाग है हमारा, तो उससे थोड़ा एक पहला परीक्षण जो है कीवी का, अगर कीवी हो जाती है तो बहुत अच्छा रोजगार है। पर यह है कि देख रेख बहुत जरूरी है, और हम लोगों को इंटरेस्ट होना पड़ेगा। सही बात है। खाली हम लोग दिन भर जो है व्हाट्सएप पे बैठे हैं, समय को गंवाते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। बिल्कुल। एक आज इंसान के पास 1 मिनट का टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन इंसान उस मिनट के टाइम को नहीं समझता नहीं। सही बात। खास करके आज की जो न्यू जनरेशन है कि यार समय क्या चीज है। पर बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये फालतू समय बर्बाद ना करके ये कुछ ना कुछ, चाहे गांव की लेडीज हैं, चाहे बहुएं हैं, चाहे बेटियां हैं,
और अपना इंटरेस्ट इस तरफ लाएं। मेरा सभी से यही परिचय है और इस तरफ ध्यान दें ताकि इस पहाड़ के बराबर स्वर्ग कहीं नहीं है। कहीं नहीं है, ये नेचर। धन्यवाद। तो ये जो भाई साहब ने जो प्रेरणा, जो मैसेज दिया है, ये सिर्फ पहाड़ में रहने वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है कि हर आदमी मेहनत कश हो और खुद ऑर्गेनिक अपनी जिसके बाद खेती है, ऑर्गेनिक जो है फसल वगैरह जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको अपनी खेती में उगा करके खा करके स्वस्थ रह सकता है। तो बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके लिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग का करते हैं पे एंड। आज के ब्लॉग में एक एक्स सर्विसमैन जो हमारे फौजी भाई हैं, उन्होंने एक संदेश दिया है उत्तराखंड वालों को। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको एक नए अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय।